हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। ग्रहों का उच्च के राशियों में होना, ग्रहों का अपनी राशियों में होना, ग्रहों का मित्र राशियों में होना, फिर ग्रहों का अवैध यानी शत्रु राशियों में होना, ग्रहों का नीच के राशियों में होना, इन सबका ग्रहों की क्षमता से बहुत गहरा रिश्ता होता है कि वो अच्छे नतीजे दे सके, चुनौती वाले नतीजे दे सके, और साथ ही ग्रह की ताकत से भी। और इस सब में सबसे अहम कंपोनेंट है ग्रह की मूल त्रिकोण राशि। हम ये जानते हैं और हमने कुछ वीडियोज पहले ये भी चर्चा की है कि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, वो दूसरी राशियों में होने से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और एक ग्रह जो उदाहरण के तौर पर महापुरुष योग या पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, वो एक ज्यादा ताकतवर मैनिफेस्टेशन होता है उच्च की राशि के बाद बनिस्बत दूसरी राशि में होने के। मसलन मंगल जब मेष राशि में रुचक महापुरुष योग में हो तो वो एक ज्यादा ताकतवर मैनिफेस्टेशन होता है बनिस्बत मंगल के वृश्चिक राशि में रुचक महापुरुष योग के दूसरे वैरायटी में होने के। और ये सिर्फ मंगल के उच्च की राशि मकर में किसी भी केंद्र भाव में होने के बाद दूसरे नंबर पर आता है जो रुचक महापुरुष योग बनाता है। तो मूल त्रिकोण राशियां किसी भी ग्रह के लिए बहुत जरूरी है, और अगर वो त्रिकोण राशियों में हो तो वो सबसे ताकतवर नतीजे मैनिफेस्ट करते हैं, खासतौर पर अगर वो केंद्र भावों में हो या त्रिकोण भावों में हो। अब मूल त्रिकोण राशियों से कनेक्टेड ग्रह की ताकत ये भी देखी जाती है कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से कितनी दूर प्लेस है। तो जो ग्रह मूल त्रिकोण राशि से दुष्ट स्थानों दुस्थानास में होंगे वो चुनौतियां देंगे। मिसाल के तौर पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, तो मंगल जब छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में होगा तो चुनौतियां देगा, सिवाय उस वक्त के जब मंगल अपनी ही राशि में हो। उदाहरण के लिए मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि से 8वें भाव में जाकर वृश्चिक राशि में आ जाता है जहां वो और ताकतवर होता है। तो अगर कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, सिवाय अपनी राशि या उच्च की राशि के, तो वो यकीनन उस राशि से कनेक्टेड चुनौतियां देता है। तो मिसाल के तौर पर मंगल का छठे भाव में होना छुपे हुए दुश्मनों से जुड़ी चुनौतियां देगा, छुपी हुई ताकतों से, पीठ पीछे कंपटीशन से। हालांकि ये तुम्हें कंपटीशन लड़ने की ताकत भी देगा, मगर ये उन नतीजों को भी मैनिफेस्ट करेगा। साथ ही कभी कभी इंसान का तजर्बा ऐसा होता है कि उसके तजर्बे की वजह से वो दुश्मनों को अट्रैक्ट करता है, वो बैर रखने वाली चुनौतियों को अट्रैक्ट करता है, बैर रखने वाले लोगों को पीठ पीछे, जिन्हें उसका दबंगपन पसंद नहीं आता, उसका तजर्बा पसंद नहीं आता, उसकी ताकत पसंद नहीं आती, और इसलिए कभी कभी उनसे आमने सामने डील न कर पाने के कारण वो तुम्हारी पीठ पीछे चाले चल सकते हैं। और मंगल का छठे भाव में होना कुछ बीमारियों को भी मैनिफेस्ट करेगा। कई बार ये तुम्हें आंतों से जुड़ी बीमारियां दे सकता है, पेट में ज्यादा आग जो मंगल दे सकता है। मिसाल के तौर पर जब मंगल कन्या राशि में छठे भाव में हो, तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या मेष लग्न है, चाहे जहां भी मंगल प्लेस हो। उदाहरण के लिए अगर मंगल अपने से छठे भाव में हो यानी कन्या राशि में, कर्क लग्न के नेटिव के तीसरे भाव में, तो तुम्हारे मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है जो 10वें भाव की मालिक है। तो कर्क लग्न के नेटिव के लिए अगर मंगल अपने से छठे स्थान पर जाए जो तीसरे भाव में कन्या राशि में है, तब मंगल उन चुनौतियों को देगा जो इस बात से जुड़ी हैं कि तुम अपनी दबंगई और एनर्जी को कैसे कम्युनिकेशन के मामले में दिखाते हो। ये तुम्हें कुछ ताकत भी देगा कि तुम कैसे अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हो, मगर साथ ही तुम्हारी रेपुटेशन भी किसी बहुत गरम मिजाज इंसान के तौर पर होगी जिसका सिर भी गरम है, और तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बहुत आक्रामक होगा। तो मंगल तुम्हें उस तरह की चुनौती भी देगा। जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में हो, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो उस तरह के नतीजे देगा। जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से 8वें भाव में हो, वो तुम्हें उथल पुथल, रुकावटें, चुनौतियां, अचानक मसले और अचानक चुनौतियां देगा।
जब ये अपने से इस तरह प्लेस हो, तो जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12वें भाव में हो, वो तुम्हें नुकसान, चुनौतियां और उस ग्रह से कनेक्टेड खर्चों से जुड़े मसले देगा। मिसाल के तौर पर शुक्र जब अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12वें भाव में हो, शुक्र का छठे भाव में जाना, जो उसके मूल त्रिकोण राशि तुला से 12वां स्थान है, और हम जानते हैं कि शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ इंसान को खर्चों से, जुड़ाव, इंटीमेसी से या रिश्तों से जुड़े नुकसान हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोई दूसरा ग्रह जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12वें में हो, वो अपनी एट्रीब्यूट्स के हिसाब से दूसरी तरह की चुनौतियां देगा। तो अगर चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क से 12वें भाव में जाए, मिथुन राशि में, उदाहरण के तौर पर, तब यहाँ चंद्रमा तुम्हारी भावुकता और भावनात्मक समझ से जुड़ी चुनौतियां देगा। मिथुन द्वैत की राशि है, तो ऐसे इंसान के चंद्रमा मिथुन में होने पर उसकी सोच में भी द्वैत हो सकता है। कभी वो ये सोचता है, कभी इस राह पर चलता है, कभी उस राह पर, और आसानी से फैसला नहीं ले पाता। ऐसे लोग खूबसूरत भी हो सकते हैं, साथ ही उनका अंदाज एक गुफ्तगू भी नर्म हो सकता है कि वो खुद को कैसे पेश करते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, मगर अंदर ही अंदर हमेशा एक खींचतान चलती रहेगी, एक भावनात्मक खींचतान, क्या करूं, क्या न करूं। कभी वो उन सूरत हाल में जज्बात नहीं दिखा पाते जहां उन जज्बातों का दिखाना जरूरी होता है। कभी दूसरी तरफ वो बेवजह के जज्बात दिखा देते हैं, जहां उस तरह के इमोशनल आउटबर्स्ट की जरूरत नहीं होती। मिथुन एनर्जीज के साथ तो हर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे, 8वें या 12वें भाव में रहते हुए दुष्ट भावों के मैनिफेस्टेशन से जुड़ी चुनौतियां देगा। छठा भाव तुम्हें चुनौतियां देगा, बीमारियां, रोग उस ग्रह से जुड़े हुए छुपी हुई ताकतें, दुश्मन और साथ ही उस ग्रह से कनेक्टेड साथियों से चुनौतियां। और 8वां भाव तुम्हें रुकावटें देगा, उथल पुथल देगा, अचानक वाकियात जो तुम्हारी दुनिया को हिला कर रख दे और तुम्हें उस वाकिये या सूरत हाल की तरफ भागने पर मजबूर कर दे और बाकी सब कुछ छोड़ दो। जबकि 12वें भाव में ये तुम्हारी मेहनत में बर्बादी और ज्यादती हो सकती है, तुम्हारे खर्चों में बर्बादी और ज्यादती, तुम्हारी प्लानिंग में बर्बादी और ज्यादती, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन और तुम्हारे विचारों में बर्बादी और ज्यादती, और तुम्हारा अनुचित होना भी। तो ये वो चुनौतियां हैं जो एक ग्रह मूल त्रिकोण राशि से छठे, 8वें या 12वें में देता है, जब तक कि, जैसा मैंने कहा, अगर वो उसी छठे, 8वें या 12वें भाव में अपनी ही दूसरी राशि में ना हो। अब ये तो हुई मूल त्रिकोण राशि से जुड़ी बात। तो क्या अगर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही न हो, क्या ये तब भी लागू होता है? हाँ, ये तब भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में नहीं है, मगर किसी दूसरी राशि में है, तो शुक्र के मूल त्रिकोण राशि का नंबर क्या है? शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, जो 7 है। तो जब शुक्र अपने से 7वें स्थान पर हो, तो तुला से 7वां क्या है? तुला से 7वां मेष राशि है। तो शुक्र अपने से 7वें स्थान पर किसी भी दूसरी प्लेसिंग से ज्यादा ताकतवर है, सिवाय अगर वो उच्च का हो या फिर वो दूसरी राशि वृषभ में हो। उसके बाद शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि से 7वें स्थान पर, जो मेष राशि में है, सबसे अच्छे नतीजे देगा। हालांकि ग्रह को उस राशि की एनर्जीज का सच्चा होना होगा। तो मेष राशि में प्लेस शुक्र को मेष राशि की एट्रीब्यूट्स को श्रेय और इज्जत देनी होगी। तो मेष राशि क्या है? मेष राशि तजर्बा है, मेष राशि आक्रामकता है, दबंग गई है। तो यहाँ शुक्र तुम्हें राशि का एक मैनिफेस्टेशन दे सकता है, मगर तुम्हें सच्चा होना है, मतलब तुम्हें देने में आक्रामक होना है। रिश्तों में तुम्हें उनके लिए कुछ करने में होशियार और दबंग होना है, न कि मांगने में। और यही चुनौती होती है उस ग्रह के लिए जो अपनी मूल त्रिकोण राशि के नंबर पर प्लेस हो। एक मिसाल लेते हैं बुध की। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है। कन्या से छठा स्थान कुंभ राशि है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो कुंभ है। तो जब बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे प्लेसमेंट पर जाता है, जो मूल त्रिकोण राशि का नंबर 6 है, यानी कुंभ राशि में, तब बुध भी ताकतवर होता है। बुध सबसे ताकतवर उच्च की राशि कन्या में है, उसके बाद मिथुन राशि में,
और उसके बाद वो कुंभ राशि में बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है अगर वो राशि की एनर्जी का सच्चा हो। कुंभ राशि की एनर्जी क्या है? बड़ी सोच, समाज के स्तर पर सोचना, दूसरों के लिए करना, मगर बुद्ध के साथ, उसकी विश्लेषण करने की क्षमता के साथ। तो इंसान को विश्लेषणात्मक ढंग से सोचना होगा और देखना होगा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकता है, समाज की सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकता है। जिस समाज में वो रहता है उसे तौलना होगा और देखना होगा कि वो समाज और पड़ोस की सबसे अच्छी मदद कैसे कर सकता है। फिर उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा, व्यवहारिक सोचना होगा, तार्किक सोचना होगा, कदम उठाने होंगे, मगर कुंभ राशि में देने और दूसरों के लिए करने में सच्चा होना होगा। तब बुध तुम्हें बहुत बहुत अच्छे नतीजे देगा। सूरज की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सूरज की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, जो सिंह से 5वां स्थान है। धनु राशि, ये भी एक अग्नि राशि है, तो सूरज धनु राशि में बहुत बहुत अच्छा करता है। सूरज पिता को भी रिप्रेजेंट करता है और धनु राशि 9वां भाव है, जो पिता से भी रिप्रेजेंट होता है, और इसी वजह से सूरज धनु राशि में बहुत शानदार काम करता है, मगर उसे उसका सच्चा होना होगा। तो धनु क्या है? धनु है नेतृत्व, जो सीखने और सिखाने से ज्यादा जुड़ा है। तो तुम्हारे सूरज को सीखने और सिखाने और दूसरों के लिए करने में ज्यादा देने वाला बनना होगा। तो अपनी नैतिकता में, अपने सिद्धांतों में, अपने प्रोत्साहन में तुम्हें ज्यादा देने वाला होना होगा और दूसरों के लिए ज्यादा करना होगा, और तब तुम पाओगे कि सूरज धनु राशि में बहुत बहुत बेहतर नतीजे देता है बनिस्बत सामान्य रूप से अपनी मित्र राशि में होने की तुलना में। और शनि सबसे अच्छे नतीजे कहाँ देता है? शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। जब शनि अपने से 11वें स्थान पर जाता है तो वो भी धनु राशि में आ जाता है। तो धनु राशि में शनि भी बहुत बहुत अच्छे नतीजे देता है। अब देखो इस विचित्रता, अनोमली को। सूरज और शनि पिता पुत्र की जोड़ी, और दोनों ही अपने अपने नंबर के स्थानों पर बहुत बहुत अच्छा करते हैं, और दोनों का धनु राशि में आना बहुत बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। और तो और ये विचित्रताएं कुंडलियों में ज्योतिष की ऊंचाइयां या राशियों की अपने अंदर ही ऊंचाइयां दिखाती है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एनर्जीज का यिन और यांग क्या है। जब तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब तुम अपनी कुंडली की एनर्जीज और राशियों की एनर्जीज में गहराई से देख रहे हो, तो शनि का धनु राशि में होना तुम्हें सीखने में स्थिरता दे सकता है। तो यहाँ इंसान सीखने में जल्दबाजी नहीं करेगा, नहीं कुछ सीखने के लिए उतावला होगा, बल्कि कर्मिक मानसिकता से सीखेगा। धनु सीखना है, उच्च सीखना है और ऊंचे तजुर्बों के जरिए सीखना है। तो शनि तुम्हें उन तजुर्बों से गुजारने पर मजबूर करेगा। तो कभी कभी शनि धनु राशि में तुम्हें चुनौतियां देता हुआ लग सकता है। अगर तुम उच्च सीखने के मामले में सच्चे नहीं हो, तंजियों और उतार चढ़ाव के तजुर्बों के मामले में जो शनि तुम्हें देगा, तो तुम उच्च सीख हासिल करते हो। और उस सीख में भी तुम अपनी प्रेरणा को बनाए रखते हो, अपने नेतृत्व को बनाए रखते हो, अपनी स्थिरता को बनाए रखते हो, अपना दिमाग काबू में रखते हो, फिर भी देने वाले होते हो और ज्यादा कर्मिक होते हो, शुक्रगुजार होते हो और विनम्र होते हो। ये शनि का धनु राशि में बहुत बहुत कर्मिक प्लेसमेंट है। तो अगर शनि धनु राशि में है, तो अगर वो राशि के मायने के प्रति सच्चा है, शनि की एट्रीब्यूट्स के प्रति सच्चा है, तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आखिरी मगर कम अहम नहीं, बृहस्पति। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि क्या है? वो धनु राशि है। धनु से 9वां स्थान कौन सी राशि है? वो सिंह है। और फिर अग्नि राशियां। बृहस्पति सिंह राशि में बहुत बहुत अच्छा करता है, और इसलिए भी कि सिंह राशि 5वें भाव की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, जिसका बृहस्पति कारक है। और इसलिए बृहस्पति सिंह राशि में बहुत बहुत अच्छा करता है, मगर ये और भी अच्छे नतीजे देगा अगर ये सिंह राशि के मायने के लिए सच्चा हो। सिंह है जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करना, और ये आगे बढ़कर पहला कदम उठाने और स्वेच्छा से आगे आने और नतीजों की जिम्मेदारी लेने के बारे में भी है। तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो नेतृत्व दिखाने में समझदार हो। और सिंह की एनर्जी और क्या है? ये प्रतिभा के बारे में है, ये चमक दमक के बारे में है, ये परफॉर्मेंस के बारे में है। तो सिखाते हुए परफॉर्म करना,
गाइड करते हुए परफॉर्म करना, काउंसलिंग करते हुए परफॉर्म करना और जवाबदेही के साथ, मतलब तुम्हें एक सच्चे गुरु की तरह होना है जो जवाबदेह हो और अपनी सिखाई हुई बातों पर खरा उतरे। तो एक इंसान जो दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को काउंसल करता है, मगर अपनी सिखाई हुई शिक्षाओं, कंटेंट की जिम्मेदारी लेता है, वो बृहस्पति का सिंह राशि में प्लेसमेंट है। ऐसे इंसान को अपने अंदर की कलात्मकता और सांसारिक परफॉर्मेंस के लिए भी सच्चा होना होगा, जैसे स्टेज हो। तो जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस में समझदार है, कला को जिस तरह से वो मैनिफेस्ट करता है उसमें समझदार है, नेतृत्व दिखाने के तरीके में समझदार है, वो ये प्लेसमेंट बृहस्पति के धनु राशि में है, जो कि अपने से 9वें स्थान पर है। तो कोई भी ग्रह जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 9वें या उस राशि में हो जो उसका अपना नंबर रिप्रेजेंट करती है, उस राशि में जो उसके मूल त्रिकोण राशि से उतने नंबर पर हो, वो तुम्हें अच्छे नतीजे देगा। अगर तुम उस राशि की एनर्जी के लिए सच्चे हो, जो ग्रह की एट्रीब्यूट से कनेक्टेड हो। एक ग्रह जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, वो तुम्हें चुनौतियां देगा, जब तक कि वो विशेष भाव उसका उच्च का भाव ना हो या उसकी दूसरी अपनी राशि ना हो। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियों में देखो और देखो कि तुम्हारे ग्रह मूल त्रिकोण राशियों से दुष्ट भावों में हैं या फिर वो अपने नंबर पर मूल त्रिकोण राशियों से प्लेस है। मिसाल के तौर पर चंद्रमा अगर तुला राशि में है, जो अपने से 4था स्थान हुआ, तो चंद्रमा रिश्तों से जुड़े बहुत अच्छे नतीजे देता है। तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो रिश्तों को और पोषित करने वाला है, जो भावुकता में ज्यादा संतुलित है, क्योंकि तुला संतुलन के बारे में भी है और अपने रिश्तों को पोषित कर रहा है, अपनी साझेदारी को पोषित कर रहा है। तुम पाओगे कि तुम्हें भी बदले में बेहतर नतीजे मिलेंगे, क्योंकि साथी भी तुम्हारे अंदर किसी ऐसे इंसान को देखेगा जो साथी से इमोशनली कनेक्टेड है, जो साथी से प्यार और केयर करता है, रिश्ते को पोषित करता है। क्योंकि चंद्रमा रिश्ता है और रिश्ते में संतुलित रहने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो देखो कि तुम्हारी कुंडली में कोई विशेष ग्रह उस नंबर पर प्लेस है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तब वो तुम्हें अच्छे नतीजे देगा, जब तक तुम राशि की एनर्जी और ग्रह की एनर्जी को सच्चे रहो। मगर अगर ये अपने से 6ठे, 8वें या 12वें में है, जब तक कि ये उसकी दूसरी अपनी राशि या उच्च की राशि ना हो, तो ग्रह तुम्हें बर्बादी और ज्यादती देगा और तुम्हें उस ओर से जुड़े मसले देगा और उस भाव से। तो अपनी कुंडली में देखो, ग्रहों की प्लेसमेंट को समझो, देखो कि वो कहाँ मैनिफेस्ट हो रहे हैं और फिर जहां भी वो मूल त्रिकोण राशियों से प्लेस है, उन एनर्जीज को समझो। अगर वो किसी चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट में है, तो उस ग्रह की नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करो और ग्रह की सकारात्मक एनर्जीज को आकर्षित करो या उनमें इजाफा करो, उस ग्रह के देने वाले पहलू को ज्यादा ताकतवर करके। ये तुम्हें बेहतर नतीजे देना शुरू कर देगा, चाहे वो अपने से दुष्ट भावों में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे राब्ता करो। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक ये रहे आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।